ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करेंगे एबीपी रिपोर्ट की उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको विस्तार से बताएंगे और पूरे देश की निगाहें उस पर बनी हुई हैं। पहली खबर है कुदरत के कोहराम की। मध्य प्रदेश और हिमाचल के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी है। वहीं अमेरिका के टेक्सास में फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 50 लोगों की जान चली गई। दूसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर बीजेपी के सनातन धर्म सभा में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चारा घोटाले के बहाने लालू यादव पर निशाना साधा। तीसरी खबर मुहर्रम से जुड़ी हुई है। बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा हुआ और भीड़ ने शिव मंदिर पर पथराव कर दिया। तो वहीं उज्जैन में जुलूस निकाल रही भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया। और चौथी बड़ी खबर ओडिशा से है, जहां पर रील बनाने के सनक में चलती ट्रेन के नीचे एक नाबालिग लेट गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। तो ये सभी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हर बड़ी खबर सुपर 30 में। अमेरिका के टेक्सास में शुक्रवार को आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई। 27 लड़कियां अभी भी लापता हैं, जिनकी शुक्रवार को तलाश जारी है। शुक्रवार को ग्वालडूप नदी का जलस्तर केवल 45 मिनट में 26 फीट तक बढ़ गया था, जिसके बाद वहां पर भारी तबाही देखने को मिली। और ग्वाडालूप नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तो ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई जो आसपास खड़ी गाड़ियों को तिनके की तरह बहा ले गई। कई लग्जरी गाड़ियां बहते हुए दूर तक चली गई। वहीं कई गाड़ियां नदी के आसपास सैलाब में फंसी दिखाई दी। नदी के पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां दर्जनों पेड़ भी उखड़ गए। कई बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। एक कार तो टीन शेड के ऊपर जा फंसी। तबाही ऐसी मची कि जो कार बहने से बच गई वो भी ग्वाडालूप नदी की चपेट में आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टेक्सास में जानमाल का नुकसान इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि यहां पर हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों में समर कैंप का आयोजन किया गया था और कैंप में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लड़कियां पहुंची थीं और जब बाढ़ आई तो अपने साथ कई लड़कियों को बहा ले गई। और 27 से ज्यादा लड़कियों के लापता होने की खबर जैसे ही फैली, इस खबर ने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया। लापता लड़कियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान में शामिल लोग बाढ़ में बह रहे लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। अब तक 850 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये बाढ़ पिछले कुछ सालों में सबसे भयंकर है। परेशानी वाली बात यह है कि मौसम अभी शांत होता नहीं दिख रहा। बारिश अभी भी विकराल है, जिसकी वजह से सैन एंटोनियो के आसपास के इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसे हालात बने हैं। वहीं इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसने सबको झकझोर दिया। यहाँ सैन गैब्रियल नदी में बना एक पुल बाढ़ की मार नहीं झेल सका और पानी में बह गया। बारिश और बाढ़ का कोहराम मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। शहडोल जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी शहर की सड़कों और रेल की पटरियों तक पहुंच गया। कई जगह तो पटरियां पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आई। और तो और मूसलाधार बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन का बुरा हाल दिखा। रेलवे ट्रैक पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी देखने को मिला। बताया गया कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेनों को बहुत सावधानी से निकाला जा रहा है। यहाँ पानी इतना ज्यादा है कि रेलवे ट्रैक डूबने के बाद पानी प्लेटफॉर्म को भी टच कर रहा है। वहीं शहडोल में भारी बारिश के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। शहडोल सिंहपुर मार्ग पर पोंडा नाला को पार करते समय एक कार उफनाए नाले में बह गई। जब ये कार नाले में बही तब कार में एक परिवार के कई लोग सवार थे, लेकिन इन लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं भारी बारिश के बाद शहडोल जीआरपी थाने में भी पानी भर गया। शहडोल में भारी बारिश की वजह से एटीएम भी पानी में डूब गया। एटीएम को देखकर ऐसा लगा जैसे मशीन पानी में तैर रही हो। एटीएम सेंटर में जलभराव के कारण पैसे निकालने पहुंचे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक्सिस बैंक का एटीएम सेंटर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। एटीएम सेंटर के अंदर कई फीट पानी जमा था। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो एटीएम सेंटर नदी के ऊपर बना दिया गया हो। वहीं पानी भर जाने की वजह से लोग एटीएम से पैसे निकालने आए, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
सड़क पर कई फीट तक पानी भरा था। ऐसे में लोगों ने बड़ी मजबूरी में ही दरिया बन चुकी सड़क को पार कर एटीएम से पैसा निकाला। 2 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई। इससे पूरे शहर के हालात बिगड़ गए। शास्त्री नगर और पटेल नगर में जबरदस्त जल भराव हो गया। इसकी वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। उधर कटनी जिले में उफनाया रास्ता पार करने के लिए कुछ लोगों ने जान दांव पर लगा दी। ग्रामीणों को शहर की तरफ जाना था, लेकिन बेलकुंड नदी में आए उफान के बाद पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। ऐसे में गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और गांव वालों ने रास्ता पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। नदी में कूद गए और तैरकर नदी पार कर दूसरे छोर पर जाने लगे। बड़ी बात यह है कि इस दौरान वहां पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, जो बाइक से अनाउंस कर लोगों से उफनाई नदी न पार करने की अपील कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। आपको समझाई दी जा रही है कि कोई में पानी बढ़ रहा हो तो नदी में क्रॉस न करें, कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना है। भारी बारिश की वजह से मुड़वारा स्टेशन से साउथ स्टेशन जाने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंडरपास में पानी भरने की वजह से रास्ते बंद हो गए। कई जगह रेलवे ट्रैक के आसपास भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश से कई घर गिर गए, इसलिए बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंच गए। और भारी बारिश के बीच शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर पर बैठकर खिवनी खुर्द गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कीचड़ से सने रास्तों को पार किया तो उनके कपड़े और जूतों पर भी कीचड़ ही कीचड़ लग गया। इसके बाद बारिश के पानी में ही शिवराज सिंह चौहान ने अपने जूते साफ किए। जूता धो लेता हूं पानी में, वजन कम हो जाएगा। जूते साफ करने के बाद शिवराज सिंह चौहान पैदल चलकर उन आदिवासी परिवारों के घरों तक पहुंचे, जहां बाढ़ और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई थी। शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी परिवारों के घरों का निरीक्षण किया और परिवार के लोगों को ढांढस भी बंधाया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे तमाम पीड़ितों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी भाई बहनों के साथ भोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने बीच पाकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और गांव वालों ने शिवराज सिंह चौहान को भरपेट भोजन कराया। शिवराज सिंह चौहान ने आपदा के बीच उन्हें भोजन कराने के लिए आदिवासी भाई बहनों को धन्यवाद किया। ऐसी हालत तो रोटी बने, ऐसे समय तो लोग चिल्लाते कहाँ गए, भोजन बना के खिला रही बहनें देखो। इसके बाद वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें गोद में उठाकर शिवराज सिंह चौहान ने दुलार भी किया। मामा है मामा। गांव में शिवराज सिंह चौहान ने बारिश के बीच खेत में बनाए गए पंडाल में पंचायत भी लगाई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को फटकार लगाई। हम फिर मुख्यमंत्री जी से जाके मिलेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि इनको इनका जायजा दें। शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास दिलाया कि हम आदिवासी भाई बहनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं बाढ़ और बारिश से तबाही की एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भी सामने आई है। हमीरपुर के धंगोटा खड्ड में एक ट्रक सैलाब में फंसा हुआ दिखाई दिया और बताया गया कि ये ट्रक कोऑपरेटिव सोसाइटी में राशन लेकर पहुंचा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर जब ट्रक बैक कर रहा था तभी ढलान से फिसलकर सीधे खड्ड में धंस गया। ट्रक को निकालने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन जब ट्रक नहीं निकला तब ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी मशीन को बुलाना पड़ा। पानी का स्तर और कीचड़ बढ़ने की वजह से जेसीबी ऑपरेटर को भी ट्रक को निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि खबर आई कि ग्रामीणों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई। मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले में कई इलाकों में बादल फटने से तबाही मची। वहीं अब चंबा जिले के कंगेला नाले में बादल फटने से आए सैलाब में एक पुल बह गया और पुल बह जाने की वजह से 4 पंचायतों चांजू, तेहरा, चरड़ा और बघेईगढ़ का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। बताया जा रहा है कि यह पुल 2.5 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन यह पुल मानसून की मार नहीं झेल सका। गनीमत रही कि जब पुल बहा तब वहां से गाड़ियां नहीं निकल रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पुल बहने के बाद सैलाब और तेज हो गया। बता दें कि हिमाचल में मुसीबत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने चंबा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सियासी बयानबाजी के बीच देर से ही सही, लेकिन बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कंगना रनौत पहुंच गईं।
कंगना रनौत ने मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात की। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें सांसद कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करती दिखी। मैंने उनको सबको कह दिया है कि जो जितना जल्दी बचाव का काम हो या उनको एड का काम हो वो जल्द से जल्द दिया जाए। कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। वहीं एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कंगना ने कहा उनकी टीम ग्राउंड पर काम कर रही है और नुकसान का आकलन करके पीड़ितों की संभव मदद की जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी की टीम को भी इसका पूरा ब्यौरा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बता दें कि बीते दिनों मंडी में कई जगह बादल फटा, इसकी वजह से कई घर बह गए और जानमाल का भी भयंकर नुकसान हुआ। राजस्थान के सीकर में दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में दर्ज हो गई। चेन लूटने के बाद लुटेरा अपने साथी के साथ फरार हो गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश ने एक ऑटो को रुकने का इशारा किया। ऑटो रुकते ही वो उसमें सवार हो गया। बदमाश के ठीक पीछे उसका साथी भी बाइक से आता दिखा। बाइक सवार बदमाश अपने साथी के साथ ही चल रहा था। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, लुटेरे ने सरे राह महिला के गले से चेन छीन ली। बदमाश का साथी ऑटो के पास ही बाइक लेकर खड़ा था। जैसे ही साथी बदमाश ने चेन छीनी, दोनों बाइक को तेजी से भगाते हुए फरार हो गए। ये पूरी वारदात नगर पालिका परिषद रोड पर हुई। भोपाल में एक पुल की डिजाइन चर्चा में है। डिजाइन में एक खामी की वजह से यहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रशासन ने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए डिवाइडर को पेंट करके वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया है। सुभाष नगर ओवरब्रिज पर जैसे ही कार आगे बढ़ी, वो पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद तेजी से पलट गई। अचानक डिवाइडर सामने आने की वजह से कार ड्राइवर संतुलन खो बैठा और गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया। डिवाइडर मोड़ खत्म होते ही बना है। इसकी वजह से कार पूरी स्पीड से जा भिड़ी। कार पलटने से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। फंसे हुए लोगों को राहगीरों ने कार से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शहर के 90 डिग्री ओवरब्रिज पर एक स्कूली वैन भी डिवाइडर से टकरा गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वैन डिवाइडर पर चढ़ गई है। भोपाल में बने इन दोनों पुल पर सांप के आकार के कर्व और गलत जगह पर डिवाइडर बनाने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना से दहल उठी। दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में 2 नाबालिग लड़कों ने एक लड़के पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये घटना तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 11 में हुई। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि पीड़ित किशोर गली से जा रहा था, तभी पीछे से 2 नाबालिग लड़के उसका पीछा करते हुए दौड़कर आए और उसे चाकू मार दिया। दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़के को इतने चाकू मारे कि वो सड़क पर बेहोश होकर गिर गया और तड़पने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर आरोपियों ने नाबालिग लड़के को चाकू मारा, वहां पर चहल पहल भी थी। एक सब्जी दुकानदार भी ठेले पर सब्जी बेच रहा था, लेकिन चाकूबाजी की घटना देखकर वो बुरी तरह सहम गया और घर में जाकर छिपने की कोशिश की। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में दोनों लड़कों ने हमला किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़ित का आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। बिजनौर में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग के नाम पर महिला और उसके बेटे के साथ जमकर अभद्रता की। जिले में वाहन चेकिंग को लेकर अवैध वसूली के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। गाड़ी दोगे हम तुम्हें हटाएंगे नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने जैसे ही मां और बेटे को रोका, उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। महिला समझाती रही, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपनी मनमानी पर उतर आई। ट्रैफिक पुलिस ने युवक को थाने ले जाने की बात कही तो मां उनसे भिड़ गई। इस दौरान पुलिस ने महिला के साथ भी अभद्रता की। आरोप है कि चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस जिले में जमकर अवैध वसूली कर रही है। अरे मेरी हटाऊंगा नहीं क्या? तू हमें गाड़ी देगी, हम तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं। देश में कुत्तों के काटने और हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स के ताजा सर्वे में कुत्तों के काटने से जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक 2024 में सड़कों पर घूमने वाले और जो पूरे देश में 22 लाख से अधिक लोगों को इन कुत्तों ने काटा है। कुत्तों के हमले को शिकार होने वालों में 20% से अधिक बच्चे शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक कुत्तों के काटने की वजह से 2024 में 48 लोगों की जान गई। लोकल सर्कल्स के सर्वे में शामिल 71% लोगों ने माना कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले हुए हैं। 68% लोगों ने बताया कि उनके इलाके में आवारा कुत्तों की दहशत है, जबकि 16% लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पालतू कुत्तों ने लोगों पर हमला किया। सर्वे में शामिल लोगों ने आवारा कुत्तों से निपटने के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही।
लोगों ने कहा कि सभी नगर निकायों और पंचायतों को कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए विशेष फंड दिए जाने चाहिए। सर्वे में शामिल तमाम लोगों ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से जुड़े सख्त दिशा निर्देश बनाने की मांग भी उठाई है। अब उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि उज्जैन के बेगम बाग कॉलोनी का मुहर्रम जुलूस जब खजूर वाली मस्जिद के पास पहुंचा तो कुछ लोग जुलूस को सीएम मोहन यादव के पुराने घर की तरफ से ले जाने की कोशिश करने लगे, जबकि बैठक में जुलूस के लिए दूसरा रास्ता तय था और इस दौरान कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और फिर वहां पर भगदड़ मच गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आप देखिए उज्जैन की तस्वीर है जहां पर जुलूस के दौरान ये पूरी स्थितियां बनी। दरअसल बेगम बाग कॉलोनी का जो मुहर्रम जुलूस है वो खजूर वाली मस्जिद के पास पहुंचा, लेकिन जब तय रूट को तोड़ने की कोशिश की गई तब उसके बाद यहां पर बवाल खड़ा हुआ। 16 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। जहां पर नया टोला इलाके के महावीर मंदिर में मुहर्रम जुलूस के दौरान ईंट और पत्थर फेंके गए। मंदिर परिसर पर ईंटें बिखरी पड़ी हैं। आसपास के घरों के शीशे भी इन लोगों ने तोड़ दिए। घटना की खबर मिलते ही मंदिर के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और उसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस घटना के बाद इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। तो कटिहार की तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से मुहर्रम जुलूस निकल रहा था, फिर उसके बाद यहाँ उपद्रव हो गया। मंदिर को पत्थर मारकर निशाना बनाया गया और आप देखिए मंदिर प्रांगण में ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि अब हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो बिहार के कटिहार से मुहर्रम जुलूस के दौरान दिल को सुकून देने वाली भी एक तस्वीर सामने आई है, जब हिंदुस्तान की गौरव गाथा का प्रदर्शन करते हुए ताजिए में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। कटिहार में पूरे जोश के साथ मुहर्रम का जुलूस निकला। यहाँ सलामत नगर मुहर्रम कमेटी ने ताजिया जुलूस को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग कर अलग ही उदाहरण पेश किया। इस दौरान ताजिए पर फाइटर जेट प्लेन का कटआउट भी लगाया गया। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें प्रमुखता के साथ दिखाई गई। इस ताजिए को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। जुलूस में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, भारत माता की जय के नारों के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और सैन्य शौर्य का उत्सव बन गया। बिहार के दरभंगा में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 25 लोग झुलस गए। इस दौरान एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई। लखनऊ में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 लोग बिजली की तार से पूरी तरीके से झुलस गए। दरभंगा के ककोड़ा गांव में मुहर्रम का जुलूस निकला। ग्रामीण सड़क और घर से जुलूस देखते दिखाई दिए। अब तक सब कुछ सामान्य है, भीड़ ज्यादा है क्योंकि ताजिया मिलन का कार्यक्रम 3 गांव के लोग मिलकर कर रहे थे। यहाँ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, हर कोई हर उम्र के लोग थे। लेकिन अचानक अफरा तफरी मच गई। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। आगे धुआं उठता दिखाई दिया क्योंकि जुलूस में शामिल धार्मिक झंडा 11,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। पल भर में माहौल बदल गया। चीख पुकार मच गई। लोग जमीन पर गिरे दिखाई दिए। लोग एक दूसरे को लेकर अस्पताल की ओर भागते नजर आए। प्रशासन के मुताबिक एक की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई घायल ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है और वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। यूपी के हरदोई से दौड़ाकर गोली मारने का मामला सामने आया है। 2 गुटों में हुई मारपीट के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद इलाज के लिए युवक को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। जहां पर फायरिंग हुई वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें दौड़ाकर मारने का वीडियो कैद हो गया। ये वीडियो हरदोई शहर से सटे कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाइक सवार कुछ युवकों के पीछे एक भीड़ है जिनके हाथ में तमंचे थे। आरोप है कि बाइक सवार के पीछे दौड़ने वालों ने ही युवक पर गोली चलाई और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस झगड़े में न सिर्फ गोली चली बल्कि दोनों ओर से पत्थरबाजी भी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकियों की पहचान कर तलाश में जुटी है। बिहार के लालगंज से बीजेपी विधायक संजय सिंह ने गाली वाला वीडियो वायरल होने पर सफाई दी है। काफी विरोध होने पर विधायक ने कहा कि आक्रोश में उनके मुंह से गाली निकल गई, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है।
जल जमाव से परेशान लालगंज की जनता ने विधायक से इतना पूछ लिया तो वो भड़क गए। विधायक और सवाल उठा रहे इस व्यक्ति के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और मां की गाली देने का आरोप लगाया। मामला बढ़ा तो बीजेपी विधायक ने इस पर सफाई दी। जिस तरीके से भगवानपुर के बाजार के पानी के निकासी का वो अटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें हमारा वो स्वाभाविक आक्रोश है। इस सफाई पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए। जब नेता ही आक्रोशित हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो नेता नहीं गुंडा है और लोगों को धमका रहा है, ताकि दोबारा से इस तरीके का यदि आप हमसे सवाल करेंगे तो फिर माँ बहन का ही हम गाली देंगे। अब बात लुधियाना की। लुधियाना में एक युवक को अपने दोस्त की शादी कराना भारी पड़ गया। लव मैरिज कराने वाले युवक को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया बल्कि उसका पूरा मुंह काला करके उसे गांव में घुमा दिया गया। मुंह काला करने से पहले युवक को बैठाकर उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसके बाल काटकर पूरे गांव में घुमाया गया। लेकिन जब इतने से संतोष नहीं हुआ तो युवक के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। कालिख पोतने के बाद फिर से युवक को दबंगों ने पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान युवक की जमकर पिटाई भी की गई। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों एक लड़की और लड़के ने घर से भागकर शादी की थी। आरोप है कि इस युवक ने दोनों की शादी कराई थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया। युवक को घेर कर कहासुनी करने लगे। उस वक्त कुछ महिलाओं ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन दबंगों ने किसी की नहीं सुनी और बाल काटकर युवक का मुंह काला कर दिया। यही नहीं, जाति सूचक गालियां देने के भी आरोप हैं। इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पंजाब के अमृतसर में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे गैंगवार को वजह बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी के चलते युवक की हत्या की गई और इसकी जिम्मेदारी भी बम्बीहा गैंग ने ली है। बम्बीहा गैंग ने 3 शूटरों को जुगराज सिंह और तोता की हत्या करने के लिए भेजा था। तीनों ने जुगराज को उस वक्त घेर लिया जब वो बाइक से कहीं जा रहा था। तीनों बदमाशों ने पहले आवाज देकर जुगराज सिंह को रोका, फिर उसके करीब पहुंचे और उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी। गोली लगते ही तोता जमीन पर गिर गया और जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन 2 बदमाश उसे गोली मारते रहे। तोता बार बार उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोली लगते ही गिर जा रहा था। करीब 34 सेकंड तक बदमाश गुरुद्वारे के बाहर उसे गोली मारते रहे और जब उन्हें यकीन हो गया कि तोता मर जाएगा, तब एक ही बाइक पर सवार होकर भाग निकले। इस हत्या के बाद बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली और उसमें लिखा, जुगराज को इसलिए मारा क्योंकि वो जग्गू भगवानपुरिया गैंग का साथ दे रहा था। इसके अलावा धमकी देते हुए ये भी लिखा, जो भौंक रहे हैं वो भी तैयार रहें, हमारा ध्यान सभी पर है। दविंदर बम्बीहा गैंग ने न सिर्फ हत्या की जिम्मेदारी ली बल्कि अपने शूटर्स का नाम भी लिखा। सोशल मीडिया पोस्ट में बम्बीहा गैंग ने बताया कि जुगराज उर्फ तोता की हत्या उसके गैंग के डोनी बल, मोहम्मद रंधावा और कौशल चौधरी नाम के शूटर्स ने की है। बम्बीहा गैंग ने बताया कि जुगराज सिंह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम कर रहा था और इसलिए उसकी हत्या की गई है। जुगराज सिंह की हत्या के बाद अमृतसर के चन्नन के गांव में हड़कंप मच गया। घर में चीख पुकार मच गई। फरवरी में ही जुगराज सिंह की शादी हुई थी। उनकी पत्नी सदमे में है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके पीछे कौन है। सोशल मीडिया पर बम्बीहा गैंग की इस पोस्ट के बाद ही पता चला कि हत्या गैंगवार के चलते हुई। बम्बीहा गैंग का आरोप है कि जुगराज सिंह ने 40 दिन पहले हुई गोरा बरियार की हत्या में मुखबिरी की थी। जुगराज पर रेकी करने का भी आरोप लगाया गया और इसी वजह से जुगराज की जान लेने की बात कही। बम्बीहा गैंग जुगराज को जग्गू भगवानपुरिया का सदस्य मानता था। पिछले दिनों बम्बीहा गैंग ने ही जग्गू भगवानपुरिया की मां और एक रिश्तेदार की हत्या की थी। इस गैंगवार की शुरुआत 40 दिन पहले गोरा बरियार की हत्या से हुई। तब से अब तक इस गैंगवार में 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें से 3 जग्गू की मां, एक रिश्तेदार और जुगराज उर्फ तोता था। जुगराज उर्फ तोता की हत्या को लॉरेंस गैंग को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और दविंदर बम्बीहा गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी है। वहीं जग्गू भगवानपुरिया गैंग का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है। जुगराज उर्फ तोता की हत्या को बम्बीहा गैंग अपनी बड़ी सफलता मान रहा है। बम्बीहा गैंग ने दावा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला के एक हत्यारे के भाई को मौत की नींद सुला दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। गैंगवार और दुश्मनी की आग में अंधे बदमाशों ने जिस जुगराज को मारा
बताया जा रहा है कि वो मूसेवाला के कातिल का भाई नहीं है। पुलिस ने माना है कि गलत पहचान के चलते जुगराज को निशाना बनाया गया, लेकिन इस मर्डर ने लॉरेंस और जग्गू गैंग में खलबली मचा दी है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अंदाज में नजर आए जब वो रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे। सीएम धामी ने नेशनल पार्क में ढेला रेंज में जंगल सफारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने झिरना और फाटो टूरिस्ट जोन की सफारी की। सफारी के दौरान मुख्यमंत्री ने झिरना गेट पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात वन कर्मियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्य जीवों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे। कॉर्बेट हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान है। बड़ी संख्या में यहाँ टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, अन्य जीव जंतु हैं। हमारे राज्य के अंदर वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ, तो यहाँ अन्य प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जिस संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। सीएम धामी इस दौरान हाथी से मस्ती करते भी नजर आए। सीरिया जल रहा है और इस ज्वाला की वजह कोई और धमाका या विस्फोट नहीं, बल्कि जंगल में फैली आग है जो हर दिन बढ़ती जा रही है। जंगलों में लगी आग बुझाने का काम भी लगातार जारी है। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि उज्जैन के बेगम बाग कॉलोनी का मुहर्रम जुलूस जब खजूर वाली मस्जिद के पास पहुंचा तो कुछ लोग जुलूस को सीएम मोहन यादव के पुराने घर की तरफ से ले जाने की कोशिश करने लगे, जबकि बैठक में जुलूस के लिए दूसरा रास्ता तय था। और इस दौरान कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और फिर वहां पर भगदड़ मच गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आप देखिए उज्जैन की तस्वीर है जहां पर जुलूस के दौरान ये पूरी स्थितियां बनी। दरअसल बेगम बाग कॉलोनी का जो मुहर्रम जुलूस है वो खजूर वाली मस्जिद के पास पहुंचा, लेकिन जब तय रूट को तोड़ने की कोशिश की गई तब उसके बाद यहां पर बवाल खड़ा हुआ। 16 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, जहां पर नया टोला इलाके के महावीर मंदिर में मुहर्रम जुलूस के दौरान ईंट और पत्थर फेंके गए। मंदिर परिसर पर ईंटें बिखरी पड़ी हैं। आसपास के घरों के शीशे भी इन लोगों ने तोड़ दिए। घटना की खबर मिलते ही मंदिर के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और उसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस घटना के बाद इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। तो कटिहार की तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से मुहर्रम जुलूस निकल रहा था, फिर उसके बाद यहाँ उपद्रव हो गया। मंदिर को पत्थर मारकर निशाना बनाया गया और आप देखिए मंदिर प्रांगण में ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि अब हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो बिहार के कटिहार से मुहर्रम जुलूस के दौरान दिल को सुकून देने वाली भी एक तस्वीर सामने आई है, जब हिंदुस्तान की गौरव गाथा का प्रदर्शन करते हुए ताजिए में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। कटिहार में पूरे जोश के साथ मुहर्रम का जुलूस निकला। यहाँ सलामत नगर मुहर्रम कमेटी ने ताजिया जुलूस को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग कर अलग ही उदाहरण पेश किया। इस दौरान ताजिए पर फाइटर जेट प्लेन का कटआउट भी लगाया गया। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें प्रमुखता के साथ दिखाई गई। इस ताजिए को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। जुलूस में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, भारत माता की जय के नारों के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और सैन्य शौर्य का उत्सव बन गया। यूपी के हरदोई से दौड़ाकर गोली मारने का मामला सामने आया है। 2 गुटों में हुई मारपीट के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद इलाज के लिए युवक को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। जहां पर फायरिंग हुई वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें दौड़ाकर मारने का वीडियो कैद हो गया। ये वीडियो हरदोई शहर से सटे कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाइक सवार कुछ युवकों के पीछे एक भीड़ है, जिनके हाथ में तमंचे थे। आरोप है कि बाइक सवार के पीछे दौड़ने वालों ने ही युवक पर गोली चलाई और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस झगड़े में न सिर्फ गोली चली बल्कि दोनों ओर से पत्थरबाजी भी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकियों की पहचान कर तलाश में जुटी है। बिहार के लालगंज से बीजेपी विधायक संजय सिंह ने गाली वाला वीडियो वायरल होने पर सफाई दी है।
काफी विरोध होने पर विधायक ने कहा कि आक्रोश में उनके मुंह से गाली निकल गई, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है। जल जमाव से परेशान लालगंज की जनता ने विधायक से इतना पूछ लिया तो वो भड़क गए। विधायक और सवाल उठा रहे इस व्यक्ति के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और मां की गाली देने का आरोप लगाया। मामला बढ़ा तो बीजेपी विधायक ने इस पर सफाई दी। जिस तरीके से भगवानपुर के बाजार के पानी के निकासी का वो अटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें हमारा वो स्वाभाविक आक्रोश है। इस सफाई पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए। जब नेता ही आक्रोशित हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो नेता नहीं गुंडा है और लोगों को धमका रहा है, ताकि दोबारा से इस तरीके का यदि आप हमसे सवाल करेंगे तो फिर माँ बहन का ही हम गाली देंगे। अब बात लुधियाना की। लुधियाना में एक युवक को अपने दोस्त की शादी कराना भारी पड़ गया। लव मैरिज कराने वाले युवक को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसका पूरा मुंह काला करके उसे गांव में घुमा दिया गया। मुंह काला करने से पहले युवक को बैठाकर उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसके बाल काटकर पूरे गांव में घुमाया गया। लेकिन जब इतने से संतोष नहीं हुआ तो युवक के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। कालिख पोतने के बाद फिर से युवक को दबंगों ने पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान युवक की जमकर पिटाई भी की गई। बताया जा रहा कि पिछले दिनों एक लड़की और लड़के ने घर से भागकर शादी की थी। आरोप है कि इस युवक ने दोनों की शादी कराई थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया। युवक को घेर कर कहासुनी करने लगे। उस वक्त कुछ महिलाओं ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन दबंगों ने किसी की नहीं सुनी और बाल काट कर युवक का मुंह काला कर दिया। यही नहीं, जाति सूचक गालियां देने के भी आरोप हैं। इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पंजाब के अमृतसर में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे गैंगवार को वजह बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी के चलते युवक की हत्या की गई और इसकी जिम्मेदारी भी बम्बीहा गैंग ने ली है। बम्बीहा गैंग ने 3 शूटरों को जुगराज सिंह और तोता की हत्या करने के लिए भेजा था। तीनों ने जुगराज को उस वक्त घेर लिया जब वो बाइक से कहीं जा रहा था। तीनों बदमाशों ने पहले आवाज देकर जुगराज सिंह को रोका, फिर उसके करीब पहुंचे और उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी। गोली लगते ही तोता जमीन पर गिर गया और जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन 2 बदमाश उसे गोली मारते रहे। तोता बार बार उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोली लगते ही गिर जा रहा था। करीब 34 सेकंड तक बदमाश गुरुद्वारे के बाहर उसे गोली मारते रहे और जब उन्हें यकीन हो गया कि तोता मर जाएगा, तब एक ही बाइक पर सवार होकर भाग निकले। इस हत्या के बाद बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली और उसमें लिखा, जुगराज को इसलिए मारा क्योंकि वो जग्गू भगवानपुरिया गैंग का साथ दे रहा था। इसके अलावा धमकी देते हुए ये भी लिखा, जो भौंक रहे हैं वो भी तैयार रहें, हमारा ध्यान सभी पर है। दविंदर बम्बीहा गैंग ने न सिर्फ हत्या की जिम्मेदारी ली, बल्कि अपने शूटर्स का नाम भी लिखा। सोशल मीडिया पोस्ट में बम्बीहा गैंग ने बताया कि जुगराज उर्फ तोता की हत्या उसके गैंग के डोनी बल, मोहम्मद रंधावा और कौशल चौधरी नाम के शूटर्स ने की है। बम्बीहा गैंग ने बताया कि जुगराज सिंह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम कर रहा था और इसलिए उसकी हत्या की गई है। जुगराज सिंह की हत्या के बाद अमृतसर के चन्नन के गांव में हड़कंप मच गया। घर में चीख पुकार मच गई। फरवरी में ही जुगराज सिंह की शादी हुई थी। उनकी पत्नी सदमे में है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके पीछे कौन है। सोशल मीडिया पर बम्बीहा गैंग की इस पोस्ट के बाद ही पता चला कि हत्या गैंगवार के चलते हुई। बम्बीहा गैंग का आरोप है कि जुगराज सिंह ने 40 दिन पहले हुई गोरा बरियार की हत्या में मुखबिरी की थी। जुगराज पर रेकी करने का भी आरोप लगाया गया और इसी वजह से जुगराज की जान लेने की बात कही। बम्बीहा गैंग जुगराज को जग्गू भगवानपुरिया का सदस्य मानता था। पिछले दिनों बम्बीहा गैंग ने ही जग्गू भगवानपुरिया की मां और एक रिश्तेदार की हत्या की थी। इस गैंगवार की शुरुआत 40 दिन पहले गोरा बरियार की हत्या से हुई। तब से अब तक इस गैंगवार में 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें से 3 जग्गू की मां, एक रिश्तेदार और जुगराज उर्फ तोता था। इन सब के बीच चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अंदाज में नजर आए जब वो रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे। सीएम धामी ने नेशनल पार्क में ढेला रेंज में जंगल सफारी की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने झिरना और फाटो टूरिस्ट जोन की सफारी की। सफारी के दौरान मुख्यमंत्री ने झिरना गेट पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात वन कर्मियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्य जीवों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे। कॉर्बेट हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान है। बड़ी संख्या में यहाँ टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, अन्य जीव जंतु हैं। हमारे राज्य के अंदर वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ, तो यहाँ अन्य प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जिस संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। सीएम धामी इस दौरान हाथी से मस्ती करते भी नजर आए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग मोर्चों पर इसकी तैयारी दिख रही है। आज पटना के गांधी मैदान में बीजेपी नेता की तरफ से सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से साधु संत पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की रही, जिन्होंने भगवाए हिंद और हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों पर हुंकार भरी। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने किया। कार्यक्रम में धार्मिक प्रवचन हुए, भजन संध्या का आयोजन हुआ, संत समागम हुआ और हवन पूजन के साथ साथ वैदिक मंत्रोच्चार किया गया। कार्यक्रम भले ही भक्ति और सनातन का रहा हो, लेकिन निशाना सीधे सीधे वोटर्स पर था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुलकर तो ये नहीं कहते हैं कि वो किस पार्टी के साथ हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जिस पार्टी में हो हिंदू हैं वो उस पार्टी के साथ है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में प्रवचन नहीं सुना रहे थे, बल्कि भाषण दे रहे थे, और ये ऐसा भाषण था जिसे चुनाव से जोड़ा जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने बयान से वो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। इस कार्यक्रम में जगतगुरु रामभद्राचार्य भी शामिल हुए, जिन्होंने रामचरितमानस के अपमान का मुद्दा उठाया। एक पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, रामचरितमानस की उन्होंने निंदा की थी। मैंने कहा था, जिसकी मां ने ईमानदारी का दूध पिलाया हो वो मेरे सामने आकर रामचरितमानस के किसी भी पक्ष पर चिंता कर दे। इस मौके पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने चारा घोटाले को लेकर लालू यादव पर भी निशाना साधा। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप पर मामूली बात को लेकर कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। वीडियो में दिख रहा है कि पेट्रोल पंप पर कुछ युवक दो कर्मचारियों को बुरी तरह पीट रहे हैं। कर्मचारियों को घसीटकर आरोपियों ने जमकर लात घूंसों से उनकी पिटाई की। आसपास मौजूद लोग मामला शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक युवक ने कर्मचारी को जमीन पर गिरा दिया और उसको बेरहमी से पीटा। इस दौरान एक युवक बेहद उग्र दिखा। उसने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। आरोप है कि जब युवक पेट्रोल पंप पर तेल लेने पहुंचा तो उसे गैलन में बहुत कम तेल दिया गया। इसी बात पर बहस बढ़ गई और मारपीट होने लगी। हरिद्वार के मंगलौर से एक खबर आई है सामने, जहां पर एक कार कावड़ से टकरा गई और ऐसे आरोप के बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। अगर आप भी सड़क पर कार से चलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कावड़ियों के बीच कुछ ऐसे उत्पाती भी सड़कों पर मौजूद हैं जो कभी भी किसी की भी जान पर भारी पड़ सकते हैं। हरिद्वार में यह उत्पात उसी की जीती जागती तस्वीर है। कार की विंड स्क्रीन पर लाठी से जोरदार प्रहार, उसके बाद कार के अगले दोनों दरवाजे तोड़ दिए गए। उसके बाद लाल टी शर्ट वाले की अगुवाई में कार ड्राइवर को लात घूंसों से पीटने का काम शुरू हुआ। ड्राइवर को ऐसे मारा गया मानो उसने कितना बड़ा गुनाह किया हो। बीच सड़क हैवानियत करने वाले ये लोग ये सब तब कर रहे थे जब उस कार में महिला और कई छोटे बच्चे भी बैठे थे, लेकिन इन हैवानों पर शायद भीड़ की ताकत का नशा हावी था। गनीमत रही कि महिलाएं और बच्चे सकुशल निकल गए। इसके बाद बारी थी कार की अगली सीट पर बैठे दूसरे युवक की। जैसे ही वो बाहर निकला, ये दंगाई भीड़ उस पर टूट पड़ी। लात घूंसे जूते उस पर भी चलाए, उसके कपड़े फाड़ दिए। महिलाएं रोकती रहीं, लेकिन उत्पाती रुके नहीं।
यहां भी लाल टी शर्ट वाला ये गुंडा इनका अगुआ बना रहा। दूसरी तरफ कार का भी विनाश जारी रहा। गनीमत ये रही कि उसके बाद उत्पातियों का गुस्सा ठंडा हो गया। अब ये कांवड़िए हैं या फिर सड़क पर चलने वाले उत्पाती, आप ही तय कीजिए। कांवड़ टच होने के नाम पर यह पूरा उत्पात हरिद्वार में मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक के पास हुआ और हमेशा की तरह पुलिस तब पहुंची जब कांवड़ियों के साथ खड़े उत्पाती कोहराम मचा चुके थे। अब ऐसी हरकतों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है। वो पीटते रहे, मारते रहे, गाड़ी तोड़ते रहे, महिला और बच्चों को डराते रहे। करीब 3 मिनट तक दहशत का ऐसा तांडव हरिद्वार के मैंगलोर में हुआ जिसे सभ्य समाज में बर्बरता की हद माना जाता है। क्या इस भीड़ में कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर मानवता और संवेदनशीलता रही हो? हालांकि उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता खुलवाया। कांवड़ियों को रास्ता दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में गर्मागर्मी के बाद सुलह हो गई। दोनों ही पक्षों को थाने में लाया गया था। दोनों में ही आपसी सहमति बनने के बाद दोनों ही पक्षों को रिलीज किया गया। लेकिन इन उत्पातियों का क्या, जिनकी तस्वीरों ने इस वीडियो को देखने वालों को दहशत से भर दिया, उस परिवार को दहशत से भर दिया जिस पर इन्होंने हमला कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ चेतावनी देने भर से ऐसे उत्पाती मान जाएंगे? कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के बीच सड़क पर उत्पात की ऐसी तस्वीरें बहुत बड़ा अलर्ट हैं। सभी की जरूरत है। और चलिए अब बात कर लेते हैं, और अब बात भक्तों की धार्मिक भावना की। उसको ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर और हापुड़ प्रशासन ने कांवड़ मार्ग की दुकानों पर खास फीडबैक पोस्टर लगाए हैं जिसके जरिए ढाबे और होटल के मालिकों की पूरी जानकारी मिलेगी। हालांकि स्वामी यशवीर इसका विरोध कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और हापुड़ के कांवड़ मार्ग पर बने ढाबे और होटलों पर प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरह के फीडबैक पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें दुकान मालिक का नाम पता दर्ज करना होगा और स्कैन करने पर होटल ढाबे से जुड़ी पूरी जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऐप भी बनाए गए हैं जिन पर लोग खाने में खराबी और रेट लिस्ट को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनपद में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। कांवड़िया हो या फिर श्रद्धालु हो या फिर कोई भी आम आदमी हो, उस पर QR कोड दिया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्वामी यशवीर फीडबैक पोस्टर पर ऐतराज जता रहे हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका जता रहे हैं। ये तो अब सीधा सीधा सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड लगाने का थूक मूत्र जो गैंग है उसको लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसा कहने के पीछे उन्होंने आशंका जताई कि स्कैन करने पर ना तो असली मालिक का पता चलेगा और ना ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सही जानकारी मिलेगी और कोई दूसरा भी हिंदू नाम से लाइसेंस लेकर अपनी दुकान चला सकता है। स्वामी यशवीर ने नए फूड लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है जहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी आप बड़े तो छोड़िए किसी छोटे स्टेशन पर भी कल्पना नहीं कर सकते। यूं ही नहीं कहते हैं कि एमपी गजब है, सबसे अजब है। जहां की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर धड़ल्ले से कार घूमती दिखाई दी। ये भोपाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। सफेद रंग की कार धड़ल्ले से प्लेटफॉर्म से गुजरती दिखी। वैसे अगर आप सिर्फ कार को देखकर चौंक गए हैं तो आपको उसी रेलवे स्टेशन के उसी प्लेटफॉर्म की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ 4 पहिया नहीं बल्कि 2 व्हीलर भी बेखौफ घूमते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है और आरपीएफ इस मामले की अब जांच कर रही है। हर दिन कहीं न कहीं से हार्ट अटैक के हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसा ही एक वीडियो यूपी के अमरोहा से आया जहां पर ऑफिस में बैठे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी वीडियो में ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है जिसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। वो फिर खड़ा हुआ, बेचैनी में कभी इधर देखा कभी उधर देखा, फिर दूसरी चेयर पर बैठकर ऊपर की तरफ देखा, फिर खड़ा हुआ, फिर पहले वाली चेयर पर बैठ गया। तस्वीरों में दिखा कि बेचैनी बढ़ रही है। तभी अचानक वो मुंह के बल नीचे गिर गया। साथ ही कर्मी आनन फानन में उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम नरेंद्र है जो अमरोहा के विकास भवन में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में तैनात था। अचानक साथी कर्मी की मौत से दफ्तर में मातम का माहौल है। दिल्ली से शामली जा रही एक ट्रेन में उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रेन एक स्टेशन पर काफी देर तक रुकी रही। यात्रियों ने ट्रेन रुकने की जानकारी ली तो पता चला कि गार्ड नशे में धुत था।
और दिल्ली शामली ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा था। नशे में चूर गार्ड फर्श पर बैठा मिला। इसकी वजह से यात्री नाराज हो गए और स्टेशन पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों से भिड़ गए। मेरा क्या मतलब था इसमें? हंगामे का ये वीडियो अलावलपुर इदरीशपुर रेलवे स्टेशन का है। यहाँ से ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो यात्री पूछताछ के लिए गार्ड के केबिन में पहुँचे, जहाँ गार्ड फर्श पर बैठा मिला। अरे भाई जब ये कहेगा तभी तो चल होगी, दारू पी के और मस्ती पे सो रहा हूँ। गार्ड किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन को किसी तरह बड़ौत स्टेशन ले जाया गया। वहाँ से एक कर्मचारी को गार्ड के केबिन में बिठाया गया, जिसने ट्रेन को शामली तक पहुँचाया। ये लो भाई, दारू पी लग रहा है, छक्के इसे नहीं पता शुद्ध बुद्ध हो गया पड़ा है। तो शामली में गार्ड का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। बिहार के नवादा में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने एक महिला को डायन बताते हुए उस पर हमला कर दिया। लोग घर में आग लगाना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच गई। घटना सिरदला इलाके के शेरपुर जय बंगला गांव की है। कुछ दिन पहले पड़ोस के गांव के उपेंद्र मांझी नाम के शख्स की मौत हो गई थी। गांव के लोगों ने उपेंद्र मांझी की मौत का आरोप सविता देवी नाम की महिला पर लगा दिया। उसे डायन बताने लगे। गांव के कुछ लोग उपेंद्र मांझी के शव को सविता देवी के घर के सामने ले आए और हंगामा करने लगे। इसी के बाद सविता देवी के घर पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने घर की दीवार गिरा दी, घर में रखा सामान फेंक दिया और आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और महिला की सुरक्षा के लिए 2 चौकीदारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायर हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने सरकारी आवास को खाली ही नहीं किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक पत्र केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया है, जिसमें पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से आवास को खाली करवाने को कहा गया है। नियमों का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया कि रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक ही कोई सरकारी आवास में रह सकता है, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट को इससे ज्यादा वक्त हो चुका है। जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर में ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अनुमति मांगी थी इस आवास में रहने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 31 मई तक के लिए अनुमति दी थी, लेकिन उसके बाद भी जस्टिस चंद्रचूड़ अभी भी सरकारी आवास में रह रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सीजेआई के पद से रिटायर हुए थे। उन्हें सीजेआई के तौर पर 5 कृष्णन मेनन मार्ग पर बंगला आवंटित हुआ था। रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी जस्टिस चंद्रचूड़ इसी बंगले में रह रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट को दूसरे जजों को बंगला आवंटित करने में दिक्कत हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।